बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू उर्दू IT अकेडमी एंड आज MTCNA का लेक्चर नंबर 3 है, माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट लेक्चर नंबर 3। और आज का जो लेक्चर है प्योरली हमारा है इंटरनेट एक्सेस के बारे में कि अगर आपके पास एक माइक्रोटेक राउटर है तो उसके थ्रू आपने इंटरनेट एक्सेस कैसे करनी है। मतलब आपको माइक्रोटेक राउटर के लिए एक लैन केबल चाहिए, एक वैन केबल चाहिए और एक माइक्रोटेक राउटर चाहिए और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए सिर्फ इन चीज़ों को कन्फिगर करने के लिए। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा ज़रा कुछ क्रैक के बारे में कि आई विल प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ क्रैक्स ऑफ माइक्रोटिक ओएस। तो कुछ लेगलिटी इश्यूज़ की वजह से जो है ना वो हम माइक्रोटिक के क्रैक प्रोवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, आप जो आपके पास अवेलेबल है गूगल के ऊपर या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, जिसमें कोई की नहीं होती और उसका जो है वो टाइम जो है वो 23 आवर्स के लिए आप उसकी फुल फंक्शनलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी है तो आपके लिए काम इजी है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपका टाइम ओवर हो भी जाता है तो आप इसकी दोबारा री इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जो कि सिर्फ 5 मिनट की गेम है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे री इंस्टॉलेशन करनी है। और अगर आप इसका बॉक्स ख़रीद सकते हैं तो इससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, हर लिहाज से हर फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। जिस लेवल का लाइसेंस उसके अंदर होगा उस लेवल की टोटल फंक्शनलिटी आपके पास होगी एंड यू कैन यूज़ एंड इन्जॉय। तो जी आज का लेक्चर जो है वो हमारा इंटरनेट एक्सेस यूजिंग माइक्रोटिक राउटर। तो इसकी समरी क्या जी, हम माइक्रोटिक राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यूजिंग विनबॉक्स भी। कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं कमांड लाइन के थ्रू भी करके दिखाऊंगा और आपको वेब कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ वेब पोर्टल जो इसका होता है, वेब इंटरफेस जो होता है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं मेंशन करता चलूँ कि मैं मेरे इस लेक्चर में, इस सीरीज़ के अंदर जो है ना वो थ्योरी आपको मैक्सिमम कम मिलेगी, मतलब मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमम नहीं कहना चाहिए मुझे, मिनिमम थ्योरी मिलेगी। और इसका पूरा का पूरा जो है इन्हिसार कह लें कि वो होगा GUI पे। और मैं प्योरली आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना सिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे कॉन्फ़िगर की जाएगी। और उसके अलावा आपको पता है कि कमांड लाइन जो है वो कुछ इजी होती है निस्बत के आप अगर GUI पे काम कर रहे हो। कमांड लाइन के अंदर आपने कमांड याद रखनी है, सिंटैक्स याद रखना है। और उसमें अगर जैसे सिस्को में हम कर रहे होते हैं तो हमें साथ साथ एरर बता रहा होता है, ये एरर है या ये एरर है। तो इसके बनिस्बत अगर हम GUI के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें वो एरर्स उस तरह डिफ़ाइन नहीं करता। उसमें अगर हमने गलत बॉक्स को चेक कर दिया या अनचेक कर दिया तो उसमें एरर्स उस तरह शो नहीं होते। उसमें ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा सा जो है ना वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने ज़रा आंखें शांखें खोल के रखनी है, रजिस्टर कॉपी पेंसिल आपके पास हो ताकि साथ साथ आप लिखते जाएं। या अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है मेरे पीछे पीछे तो जो जो मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं, इंशाल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए प्री रिक्विजिट्स है CCNA। माइक्रोटेक के इस कोर्स के अंदर मैं किसी किस्म का न्यू जो है ना कॉन्सेप्ट कोई नहीं आपके दिमाग में डालना चाहता। मैं प्योरली कॉन्फ़िगरेशंस करूँगा, जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने CCNA पढ़ा हुआ है, R&S CCNA सिक्योरिटी पढ़ा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वही है। मतलब VLAN लेट्स सपोज एक है ना, VLAन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। इंटरफेस है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो अगर आपने बेसिक नेटवर्किंग या CCNA पहले पढ़ा हुआ है तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। और अगर आपने उर्दू IT अकेडमी से पढ़ा हुआ है, मैं तीसरे लेक्चर में लगातार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने उस CCNA काशिफ भाई का पढ़ा हुआ है तो बहुत बेहतर बात है, वो शायद मेरे इस लेक्चर्स में जो है ना वो कुछ बेहतरी कर सके। क्योंकि उनको समझाने का तरीका और उनके जो वो मतलब कॉन्सेप्ट जिस तरह बच्चे का क्लियर करते हैं यार, इट्स ऑसम यार, मतलब ज़बरदस्त किस्म का काम होता है, फुल अन्नी पादो प्रोग्राम होता है। तो जी समरी जो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हम करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं स्टेप्स के ऊपर। आज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो इथरनेट केबल्स होनी चाहिए, एक माइक्रोटिक राउटर होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपने आगे माइक्रोटिक राउटर को कनेक्ट करना है और आपने इंटरनेट चलाना है। इसके लिए 5 इंटरफेस हैं जो मेरे पास राउटर है, RB750GR3, जिसमें मैंने इंटरफेस 1 को वैन बनाया, इंटरफेस लास्ट जो 5 है उसे मैंने लैन बनाया। तो मैंने दोनों को इकट्ठा नहीं रखता, आजकल आपको पता है हालात ठीक नहीं है, तो मैं अगर दोनों को इकट्ठा रख दूँ तो कंवारे हैं दोनों, लैन भी और वैन भी, तो हम एक दूसरे के साथ सेटिंग ही ना कर लें, इसलिए बेहतर है मैंने दूर दूर रखा है। बीच में 3 इंटरफेसेस हैं, मतलब इतना बड़ा गैप है इसके दरमियान में। उसके अलावा मैंने IP एड्रेसेस साइन करने हैं, इट्स अप टू यू, आप लैन के ऊपर कौन सा IP एड्रेस इस्तेमाल करना चाहते हो। वैन के ऊपर तो ऑब्वियस बात है जो आपको पीछे से मिल रहा होगा आप वही यूज़ करेंगे। तो लैन की आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो जो भी आपको बेहतर लगता है वो एड्रेस जो है ना वो लोकल स्टैंडर्ड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गेटवे सेट करेंगे, DNS सेट करेंगे, फायरवॉल का रूल बनाएंगे फॉर डायनामिक, मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास डायनामिक वैन का कनेक्शन आ रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो इंशाल्लाह ताला सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले जो सारा मामला करेंगे वो हम स्टैटिक के थ्रू ही करेंगे।
तो जी उसके बाद जो लैप टाइम, ऑब्वियस बात है, मैं लैन आईपी जो है वो रखूँगा 10.10.10.1/24 के साथ। वैन आईपी रखूँगा 192.168.0.99/24 के साथ। गेटवे 192.168.0.1/24, डीएनएस 8.8.8.8.8 और फायरवॉल का जो रूल है वो रखूँगा जी पूरी की पूरी ट्रैफिक को मैस्कुरेट कर दे। मैस्कुरेट का मतलब होता है जी बहा देना या निकाल देना, मतलब जो आपके पास चीज़ आ रही है उसे यहाँ से बाहर निकाल देना, ये होता है जी मैस्कुरेट का मतलब। तो जी हम चलें, अब मेरे पास विनबॉक्स, मैं सबसे पहले विनबॉक्स को यूज़ करूँगा। विनबॉक्स एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है 3.18, क्योंकि मेरा राउटर थोड़ा सा जो है वो लेटेस्ट है, इसलिए ये लेटेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो चलता है या ऑपरेट होता है। तो मैंने आपको बताया मेरे पास जो राउटर है बेसिक बिल्कुल न्यू है, मुझे मैं ये करेंगे डब्बा पैक खोला। अगर आप भी किसी राउटर आपके पास है बिल्कुल ऊपर से, अगर उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और आप उसे जो है वो 0 मीटर करना चाहते हैं, तो चुप करके उसे जो है वो रीसेट करते हैं, वो 0 मीटर हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी से साइन होता है, जो कि अगर आप पीसी पे बनाएंगे तो नहीं होगा, आपको स्टार्ट से आईपी खुद असाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखेंगे आईपी के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये मैक एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड नल, मतलब कोई पासवर्ड नहीं है। तो मैं इसे मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। लो जी कनेक्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लें जी कनेक्ट हो गया। अब वो कहता है जी, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और राउटर लें, मतलब सिस्को का राउटर भी अगर जब हम ऑन करते हैं पहली दफ़ा, तो आपसे पूछता है जी आपने क्विक कन्फिग्रेशंस में जाना है, मतलब कोई कन्फिग्रेशंस करनी है आपने या नहीं करनी, तो हम नो कर देता हूँ उसे। इसी तरह इस राउटर में भी ये पूछता है जी क्विक कन्फिग्रेशंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्विक कन्फिग्रेशन में वो आपको देता है जी स्विच का ग्रुप, ये इनका एक ग्रुप बना देगा। लैन कन्फिग्रेशंस डीएचसीपी इनेबल कर देगा, आईपी एड्रेस ये वाला साइन ऑलरेडी हुआ है। डीएनएस इनेबल कर देगा। वैन गेटवे कन्फिग्रेशन में गेटवे 1 ईथर, मतलब ईथर 1 को जो है वो इसका गेटवे बना देगा, यहाँ उसे वैन बना देगा। नेट इनेबल कर देगा, IPv4 फायरवॉल भी इनेबल कर देगा, और डीएचसीपी क्लाइंट भी इसे बाय डिफ़ॉल्ट बना देगा। हमने बाय डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशंस नहीं रखनी, इसलिए मैं कर दूंगा जी रिमूव कन्फिग्रेशन एंड दैट्स ऑल। और ये पूरा का पूरा राउटर अब आपके पास है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इतनी सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अच्छा, इससे पहले ये इसका मतलब सेशन, ये इसका मैक एड्रेस आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ जी। ऐड टाइम, कब से ये मतलब एग्जैक्ट टाइम इसे में शो करवा देगा, क्या टाइम है, डेट कर सकते हैं आप। डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं इसे दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। लें जी। अच्छा जी, उसके अलावा मैं इसमें मेमोरी ऐड कर सकता हूँ। मेमोरी ये चल रही है इसमें, और इसमें मैं अप टाइम ऐड कर सकता हूँ, कब से ये अप टाइम है, 35 मिनट हो गए हैं। और सीपीयू ऐड कर सकता हूँ, ये जी सीपीयू इसमें ऐड हो गया। ये क्यों मसला कर रहा है भाई, रिकनेक्ट। अभी देखते हैं जी, इंशाल्लाह होपफुली नहीं मसला करेगा। ये टाइम आ रहा है और ये सारी चीज़ें CPU 0%, अभी इसमें किसी किस्म की कोई कन्फिग्रेशन ही नहीं है। अगर आपके पास भी एक दो दफ़ा ये दबा मतलब रिकनेक्ट हो रहा हो ना, तो आपने परेशान नहीं होना बहुत ज़्यादा, हम कन्फिग्रेशंस के दौरान देखेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ आपके बराबर पे आपकी तरह ट्रबल शूट करूँगा कि इसे ये मसला आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं जाता हूँ इंटरफेसेस में। ये जी मेरे इंटरफेसेस आ रहे हैं। अब इसमें कुछ ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है। एक्चुअली मेरा जो लिंक है वो DHCP है, इसीलिए ये कुछ आपको ट्रैफिक आती जाती नज़र आ रही है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने जी बता दिया आपको, मेरे पास जो है वो ईथर 1 को मैंने बनाना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ईथर 1 को जी मैंने बनाना है वैन, कमेंट में लिख दें जी ये है वैन, ओके एंड अप्लाई, ओके। ये इसके साथ आ जाएगा जी ये वैन इंटरफेस। आप इस नेम को भी चेंज करके ना लैन वैन लिख सकते हैं, यहाँ पे इट्स अप टू यू। और ईथर 5 जो है वो कमेंट में मैं दूंगा लैन, ठीक हो गया जी। और ओके अप्लाई एंड ओके, ये मेरे पास जी इंटरफेसेस बन गए। अब दूसरा काम क्या था, मैंने आपको बताया था जी, हम इसके बाद एड्रेसेस, IP एड्रेसेस जो है वो कन्फिगर करेंगे। सबसे पहला IP एड्रेस मैं शो कन्फिगर करूँगा ईथर 1 पे, मतलब जो मेरा ये आप ड्रॉप डाउन करें तो ये वैन आ रहा है, ये लैन आ रहा है, दरम्यान में 3 पोर्ट्स हैं। वैन पे मैं ईथर IP एड्रेस कन्फिगर करूँगा जो है 92.168 .0.99/24 के साथ, ओके जी। एंड दिस इज़ अप्लाई एंड ओके। उसने खुद ही नेटवर्क एड्रेस उसने खुद ही उठा लिया, ओके वेल डन। अच्छा, उसके बाद मैंने IP की सेटिंग करनी है लैन के ऊपर। लैन के ऊपर 10.10.10.1/24 के साथ, और मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा वो नेटवर्क इसका अपने आप उठा लेगा, ओके। एंड IP एड्रेसेस जो हैं वो अब आपने सेट कर लिए हैं। आपने इंटरफेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं, कौन कौन सा इंटरफेस आपको चाहिए इस पर्पज़ के लिए। और उसके अलावा जो है हम चलते हैं IP, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सा दिखाता चलूँ, विंडोज़ R जो कि मेरा सिस्टम डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। मैं करता हूँ CMD IP config
एंटर। और ये देख लें जी मेरे ईथरनेट अडाप्टर के ऊपर अभी किसी किस्म का कोई आईपी अवेलेबल नहीं है। मैं स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, मतलब स्टैटिक आईपी दूंगा तो मेरा इंटरनेट चलेगा। उसके अलावा मैं अगर पिंग कर लूँ 8.8.8 को तो ये भी फेलियर है। मैं अगर पिंग कर लूँ 10.10.10.1 को तो ये भी फेलियर है। अभी किसी किस्म का मैंने आईपी नहीं दिया हुआ, तो मैं आगे चलूँगा आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला। मतलब मैंने स्टैटिक को आईपी दे दी, केबल में से लगी हुई है। मैं अगर मैं यहाँ पे जाके नेटवर्क की कुछ सेटिंग करूँ, स्टैटिक आईपी मतलब दूँ इसे, तो चेक करूँ क्या मतलब ये कुछ चलाता है या नहीं। 10.10.10.2 कर लेते हैं, 255 और 10.10.10.1 जो इसका गेटवे है, और 8.8.8.8 एंड 8.8.4.4। ओके, और इसे अप्लाई करते हैं। ओके एंड ओके, नेटवर्क 4 ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, विंडोज आर CMD IP कॉन्फ़िग। अब आप ये देख लें कि IP साइन हो गया इसे। मैं चेक करता हूँ कि पिंग आता है इससे 10.10.10.1 तक जी, 10.1 तक पिंग आ रहा है। अब अगर मैं पिंग करके चेक करूँ 8. तो जी नहीं, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैंने आपको बताया था। अभी तक हमने क्या किया जी, अभी तक हमने लैन आईपी दे दिया ओके, वैन आईपी भी दे दिया ओके, गेटवे अभी तक नहीं असाइन किया हमने। हम चलते हैं जी आईपी और राउट्स की तरफ। ये देखें जी दो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये 2 राउट उठा लिए हैं। एक तो ये जो मेरा लैन का है और एक ये जो मेरा वैन का है। इसके अलावा मैं अगर एक और इसमें गेट पे ऐड करना चाहूँगा वो 192.168.0.1 और चेक गेटवे, मतलब गेटवे को ये चेक किस तरह करे, पिंग लगा दे जी उसके ऊपर, अप्लाई ओके, ये भी रीचेबल हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। गेटवे भी ऐड कर लिया आईपी, और इसके बाद मैंने ऐड करना है डीएनएस। देख लूँ यही आता है इसके बाद जी, डीएनएस ऐड करना है। सर्वर्स है जी कौन कौन सा, 8.8.8.8 यही मतलब बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। अगर आपके पास आपकी कंपनी में कोई डीएनएस सर्वर लगा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अभी हम चेक करते हैं क्या हमारे पास पिंग नाम की कोई चीज़ आई है इसके ऊपर या नहीं। CMD पिंग 10.10.10.1 जी के ऊपर आ रही है, वेरी वेल। 8.8.8.8 और मैं पिंग लिख दूँ अगर मैं एंटर, तो जी नो, अभी हमारे पास पिंग नहीं आ रही किसी किस्म की। तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं चेक करते हैं जी चल के। इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो ये देखें जी, फायरवॉल। फायरवॉल का रूल अभी तक हमने नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ आईपी के बाद ये है फायरवॉल। फायरवॉल के बाद एक स्पेशल डमी रूल चल रहा है, इसमें फ़िल्टर रूल्स हैं बेसिकली। हमने नेट के ऊपर जाना है, मतलब हमारी जो इनसाइड की ट्रैफिक है जितनी भी, मतलब लैन की जो ट्रैफिक है वो नेट कर दो वैन के ऊपर। अब आपको नेट का कॉन्सेप्ट जो है, जो बेहतरीन किस्म का है वो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप बेहतर ये सजेस्ट करूँगा कि आप CCNA पढ़ें पहले और फिर इस कोर्स की तरफ आएँ, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैंने अगेन बताया कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, ठीक है जी, इसमें ज़्यादा कन्फिग्रेशंस होंगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो पढ़ लें CCNA काशिफ भाई वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा बाहर कहीं पे पैसे जो है वो लगाने से। अच्छा, सोर्स नेट जो है हमारा चेंज जो है वो सोर्स नेट जो है पूरा का पूरा, या मैं इस यहाँ पे सोर्स एड्रेस भी लिख सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन ऐड होता है। डेस्टिनेशन जी हमने सोर्स नेट मतलब जो हमारा लैंड की ट्रैफिक है सारी, वो एक्शन क्या होना चाहिए जी इसमें, मैस्कुरेड मैंने आपको पहले बताया था। मैस्कुरेड का मतलब होता है निकाल देना, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, और अप्लाई और ओके कर देना। ये जी आपके पास रूल बन गया मैस्कुरेड का सोर्स नेट को। और ये देखें इसके ऊपर पैकेट और ट्रैफिक वगैरह आना जाना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर, हाँ सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ जी विंडोज़ आर के बाद ये चलता है या नहीं चलता। CMD एंटर, पिंग 10.10.10.1 गेटवे तक हम जा रहे हैं, वेरी वेल। उसके बाद पिंग 8.8.8.8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आपकी ट्रैफिक जो है वो निकलना शुरू होगी। ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया जी। अच्छा जी, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे पिंग gmail.com भी करूँ तो वो भी चलेगा, ज़बरदस्त। और पिंग yahoo.com भी करूँ तो वो भी चलेगा। मतलब इंटरनेट जब आपके पास चल जाएगा तो आप तो किसी किस्म का भी मामला कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अच्छा जी, इंटरफेस में जाके मैं जाता हूँ ईथर 5 में, ये है मेरा। और इसमें आप एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये ट्रैफिक। ये देखें ये ट्रैफिक इसके अंदर पास है, मतलब हर इंटरफेस का उसके साथ ग्राफ भी है।
प्रॉपर हम इंशाल्लाह ताला इसकी ग्राफ की एक जाएंगे जब हम प्रॉपर इसकी क्लास पे जाएंगे या प्रॉपर इसकी जब आएगा लेक्चर इसका तो उसे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मतलब प्रॉपर ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है कितनी जा रही है, कितने पैकेट जा रहे हैं, कितने एमबी कितने केबी पैकेट्स पर सेकंड जो भी मतलब मामला था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा लैन था, ये मेरा वैन था, सारे मामला। अच्छा जी, अब हमने इसके बाद देखना है जी कुछ और चीज़ें। ये तो हमारी लैब आज के लेक्चर की परफॉर्म हो गई है। ऑफिशियली लेक्चर यहाँ पे जो है ना वो एंड होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था जी मैं इसे GUI के थ्रू भी इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे कि कैसे ये कन्फिगर होता है। तो GUI के थ्रू जो जी 192.168 और सॉरी 10.10.10.1 एंटर। ये देखिए मैं अगर ये थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ 10.10.10 एंटर। और उसके बाद क्या हुआ जी, ये थोड़ा सा बड़ा, अच्छा जी। अच्छा अब यहाँ पे क्विक सेट नहीं वेब कॉन्फ़िग पे अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए सेम बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपने वहाँ पे सेटिंग की हुई थी वैसे ही यहाँ पे सेटिंग है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये आपके पास आ रहा है इंटरफेसेस। आईपी के अंदर जाके अगर आप एड्रेसेस देखना चाहते हैं तो ये एड्रेसेस के ऊपर आ गई, ये 2 एड्रेस मैंने कन्फिगर किए थे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू करेंगे तो वही इनेबल हो जाएगा। एड्रेस यहाँ पे दे दें, नेटवर्क ऑटोमेटिकली उठा लेगा और यहाँ पे अप्लाई और जो कैंसिल आपने करना है जो आपका दिल करता है। उसके अलावा मैंने फायरवॉल का एक रूल बनाया था नेट में, ये देखें जी। और इसमें अगर आपने नया रूल ऐड करना है सेम वही तरीका सोर्स नेट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो हमने परफॉर्म करना है एक्शन मैस्कुरेड और नीचे जाके जो है ना वो हमने इसे मतलब ऊपर जाके सॉरी इसे अप्लाई कर देना है। ओके अच्छा उसके अलावा और हमने कोई चीज़ इसमें हाँ राउट्स ऐड किए थे। राउट्स ये राउट तीनों रीचेबल ओके। और उसके अलावा हमने DNS ऐड किया था, ये DNS आ गया और ये DNS हमने ऐड किया हुआ था। ठीक है जी। तो मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपने जो काम किया था सारा काम आपके सामने ही है। अगर आप GUI पे मतलब वेब कॉन्फ़िग पे काम करना चाहते हैं यहाँ पे काम कर लें। कुछ लोग यहाँ के आदी हैं, मैं एक्चुअली विनबॉक्स का आदी हूँ, मैं विनबॉक्स पे मैंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो इसलिए जो है वो मैं विनबॉक्स के ऊपर रहता हूँ। और अगर आपने इसे टर्मिनल के थ्रू यूज़ करना है तो ये है टर्मिनल, यहाँ पे मतलब कमांड लाइन के थ्रू आप इसे जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा एक और छोटी सी स्लाइड मैंने रखी है, अगर आपने डायनामिक वैन यूज़ करना है यूजिंग मैप डायनामिक वैन जो है वो मैं कन्फिगर करूँगा यूजिंग सॉरी CLI मतलब कमांड के थ्रू जो है ना वो मैं इसे कन्फिगर करूँगा। ये आपके सामने अच्छा जी ऐसे कर लेते हैं जी। अच्छा जी सबसे पहले तो ये है जी मैं अपना जाके जो है ना वो इंटरफेस जो है वो IP जो मैंने साइन किया हुआ है वो मैं उसे ख़त्म करता हूँ जाके एड्रेसेस। और मैंने ये साइन किया था जी ये वाला, इसे मैं यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल से मेरा मतलब ये रहेगा ज़रूर, इसे कभी भी आप इनेबल कर सकते हैं लेकिन मैं इसे बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा ताकि मेरे पास कुछ चले ही ना। मैं अब इसे कन्फिगर करके चेक करूँगा ये मिनिमाइज क्यों नहीं होता थोड़ा सा और चलें। अच्छा जी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्योरली आपने यही कमांड्स लिखनी है जो मैंने आपको बताई जी। IP DHCP क्लाइंट ऐड इंटरफेस और इंटरफेस कौन सा है Ether1 और डिसेबल नो। डिसेबल नो नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। डिसेबल नो का मतलब होता है कि आपने इसे ऑन कर दिया, इंटरफेस को आपने ऑन कर दिया। ठीक हो गया जी। एक कमांड ये दे दी, दूसरी कमांड IP फायरवॉल नेट। अच्छा जी IP फायरवॉल नेट और चेन सोर्स नेट चेन इज इक्वल टू है कि क्या है, अच्छा सॉरी ऐड आना है बीच में, ऐड चेन सोर्स नेट एंड एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए मैस्कुरेट एंटर। ज़बरदस्त हो गया। फायरवॉल का रूल भी आपने ऐड कर दिया, लेकिन आपने ऑलरेडी भी एक फायरवॉल का रूल ऐड किया हुआ था तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं या इसे मैं बंद कर देता हूँ। चलें जी ज़बरदस्त। अच्छा उसके बाद आ गया DNS में दे देना IP DNS एड सर्वर्स सेट ऑन सर्वर्स .8 एंटर। और उसके अलावा जो हमने मतलब मामलात किए हुए हैं लैन के ऊपर स्टैटिक IP है, ठीक है ज़बरदस्त। लास्ट में है जी पिंग। अब मैं इसके ऊपर क्या जी पिक कर चेक करता हूँ
कि यहाँ से भी आप टैप करके चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके ऊपर पिंग करता हूँ जी, ये देखें जी आपके पास 8.8 के ऊपर पिंग आ रही है। उसके अलावा करके पिंग 10.1 के ऊपर, तो इसके ऊपर भी पिंग आ रही है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, सिर्फ बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटी सी थोड़ी सी की कन्फिग्रेशंस है कि सिर्फ अगर आपके पास माइक्रोटिक राउटर है उसके ऊपर आपने इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है। अगर आपने किसी इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करना है तो आईपी असाइन करने का ये मैंने कमांड लिखी हुई है, आईपी एड्रेस ऐड कर लें या सेट कर लें 192.168, मतलब जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, स्लैश नेट मास्क, जो भी आगे उसका नेट मास्क होगा। और इंटरफेस में मैंने लैन लिखा है क्योंकि मैंने इंटरफेस को नाम दिया हुआ था लैन का। अगर आपने वो मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके नेम होते हैं ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3, तो आप उसमें से अगर कोई नाम देना चाहें तो एज इट इज़ आप लिख लें, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो इस लैब को ज़रूर परफॉर्म करिएगा जल्दी, और इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो जल्दी मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए जो है वो इतना ही, और थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू उर्दू IT अकेडमी। अल्लाह।